हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। हमारे साथ हैं रणवीर सर। आज हम लोग करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दी गई अभिक्रिया में ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ बी आर फ्री रेडिकल दे रखा है, एक्स के बारे में पूछा, क्यों सर? जी। तो इसमें कैसे देखेंगे हम? एल्केन अपने को दे रखी है, एल्केन की रिएक्टिविटी अपन डायरेक्ट देखेंगे फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है इसका। फ्री रेडिकल देख लेंगे अपन बनाकर कि कौन सा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। अब अपने बात करें तो क्या दे रखा है, CH3 CH, यहाँ पे D दे रखा है, और एक तो अपन CH2 ये वाला फ्री रेडिकल बना सकते हैं सर, और एक अपन 3 डिग्री भी बना सकते हैं, CH3 CH C। यहाँ पे फ्री रेडिकल जो बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू अल्फा H से। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा, तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब वहीं पे Br अटैच हो जाएगा, अटैच होगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जी। तो सर ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? हाँ सर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा H के। अल्फा H जितने ज्यादा होंगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। जी। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन सर किसमें होता है भला, यानी कि एल्कीन में देखा जाता है, तो इसमें एक हो गया में देखा जाता है, और कार्बोकेटाइन में देखा जाता है। इसमें एक हुआ जी, इसमें एक हुआ। इसके पास अल्फा H, ठीक है ना, यानी कि 3 और 8 हो गया सर, हाइड्रोजन और D करते हैं अपने 8 हो जाएगा प्लस जी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सर कितना मिल जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ पे बात करें तो मात्र कितना है, 4 है। तो जिसके पास अल्फा H जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मतलब अपना आंसर हो गया सेकंड जी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बहुत बढ़िया सवाल है सर। एल्कीन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन द अबव एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन वाली बात। जी। तो अपने सर जैसे सिंपल सी कहानी करें जी, एक थोड़ा बच्चों को इसको समझाइए। CH3 CH2 और CH NR3 प्लस है। जी NR3 प्लस जी और यहाँ CH3 जी OH माइनस। इसकी एक सर थोड़ा सा इनको मैकेनिज्म बताइए। हाँ सर, अगर अपन बात करें तो वो देखा जाएगा जो मोर एसिडिक H होगा वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। अब अपने पास ये दे रखा है तो अल्फा H कौन सा है, ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे, यानी कि H जितना जल्दी रिमूव हो जाएगा। एक तो अपने यहां से रिमूव हो सकता है या फिर यहां से रिमूव हो सकता है, तो कौन सा मोर स्टेबल है सर, मोर स्टेबल बीटा, यानी कि ये बीटा वाला क्या है, मोर एसिडिक H होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ब्यूटीन मिलेगी हॉफमैन एल्कीन के अकॉर्डिंग। तो ये तो सर ने एक सिंपल से आपको मैकेनिज्म बताई। एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखना है, कुल मिला के बात ये जी। मतलब अगर जो एक और बात करें हम जी सर, CH3 CH2 CH2 N कर दिया, यहाँ CH2 और CH3 कर दिया, यहाँ CH2 CH3 कर दिया, यहाँ CH2 CH3 कर दिया जी, प्लस कर दिया जी, और ये OH माइनस कर दिया। अब इसको हीट कर रहे हैं अपने जी, वो देखेंगे कि कौन सा मोर एसिडिक H है। इसके पास ये अल्फा और ये बीटा से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये अल्फा और ये क्या है बीटा, ये अल्फा और इसका भी क्या है बीटा, और ये तो सेम ही है सर। तो इसका मतलब मोर एसिडिक जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये कार्बन आयन क्या है, मोर स्टेबल है। पता है, अगर जो रेजोनेंस वगैरह नहीं है तो हम एक ट्रिक सेट कर सकते हैं कि N है जी और R1 R2 R3 लगा हुआ, सबसे छोटा है वो एल्कीन, वही एल्कीन बन जाए। जी समझ गए बेटा, लेकिन धोखा मत खाना, कहीं गड़बड़ हो सकता है। कहाँ गड़बड़ होगा ये देखना। अगर मान लीजिए सर ऐसे कुछ दे रखा हमने, तो यहाँ पे सर अपन मोर एसिडिक H वो देखेंगे जो जल्दी रिमूव हो जाएगा। जी ऐसे कुछ कर दिया इसने जी, OH माइनस जी। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन जो आपने पहले कहा, कॉन्सेप्ट क्या है अपना, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, तो वो तो मोर एसिडिक H, तो ये एक CH2 और यहाँ कर देते हैं जी। हाँ, अब मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो कौन सा होगा सर, ये हो गया जी। मतलब यहाँ जो आंसर बना ये अपनी स्टाइरीन बन गई सर। हाँ जी, पॉलीमर में इसका जो सर ने कहा नाम आप ध्यान रखना कि ये बहुत
गहरी बात कह गया सर कि स्टायरीन, आपसे सिंपल सी कहानी कहा जाएगी HBr के साथ स्टायरीन की रिएक्शन। अब जी। ये रिएक्शन तो आसान है, जी लेकिन स्टायरीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए जी। और वो कहीं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा, जी इसलिए सिंपल बेटा N R1 R2 R3 जी। R4 है सर। जी जी तो बड़े वाले निकाल दो N R के साथ सबसे और छोटे छोटी वाली एल्कीन बना दो। जी। लेकिन कहीं बेंजीन वगैरह है थोड़ा सतर्क हो मोर जाए। एसिडिक, हाँ, मोर एसिडिक है, बेंजीन के जी। बगल वाला H हटाए और वहां जी। क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। जी ठीक है सर, इसमें अच्छा काम हुआ। तो इसमें तो आंसर सर, इसमें आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हो गया सर, यानी कि सबसे छोटा कौन है, एथीन। हाँ, तो ये पूरा निकला जी और जी, इसको जी। CH2 CH3 यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकला और ये एल्कीन बन गई। तो आंसर जी। क्या हो गया, सेकंड सेकंड। हो गया ठीक है बेटा, जी। इसको वीडियो पॉज करके हॉफमैन एल्कीन की अगर अपन बात करें तो सर वो देखेंगे जिसके ऊपर लेस एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और सेटजक में सर वो मोर एल्काइल More ग्रुप, alkyl। यानी कि अल्फा है जिसके पास ज्यादा हो। ज्यादा हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सर कई बार ये भी होती है ना, बच्चे ये सोच लेते हैं कि जिसके पास स्टेबिलिटी तो आपने वो देखेंगे, हाँ, जिसके नहीं, पास नंबर ऑफ अल्फा है ज्यादा होगा, ना, नहीं ना, ना। यहाँ प्रोडक्ट देखा जा रहा है हाँ। कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर बन रहा हाफमान है। और सेटजक। हाँ जी हाफमान सेटजक की सर बात करी तो जिससे मान लीजिए ये है CH3 जी CH2 CH Cl CH3 जी और यहाँ अल्कोहलिक KOH लगाते हैं सर, जी, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा सर। यहाँ ये। से अल्फा यानी कि मतलब मोर ये- क्राउडिंग होगी, वहां से H रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सेटजक वाला ये है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो CH3 CH2 CHF अगर CH3, जी जी जी, यहाँ पे अब लिविंग ग्रुप कैसा हो गया, वीक हो गया, यानी कि पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। इसका शायद मतलब even यहाँ CB पे की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, हॉफमैन एल्कीन का मिल जाएगा। इस बार हम लोग प्योर एग्जाम ओरिएंटेड बात जी, जी। करेंगे, कोई इधर उधर की यहाँ बात पे नहीं। सर एक और बात हो सकती है कि अगर बेस बल्की हो इसी रिएक्शन हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बेस कहा। अगर बल्की हो तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन हॉफमैन एल्कीन में। मिलती है। तो मान लिख लो दीजिए अपने सर, को हाँ। बेस बल्कि ये दे दिया, ओके जी सर, टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो भी हॉफमैन एल्कीन मिलेगी। तो दो कंडीशन होगी हॉफमैन एल्कीन के लिए, एक तो बेस बल्की हो तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन मिलेगा, दूसरा अगर लिविंग ग्रुप कैसा हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉफमैन एल्कीन। क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लोग ऐसे जी, लेंगे जी, अपने, जी। इसने दिया और ये बाहर। जी ठीक है, जी सर। SN1 रिएक्शन। जी। पहले सर एक SN1 रिएक्शन की बच्चों को एक ब्रीफ दीजिए, क्या है जी। SN1 रिएक्शन। SN1 वहां सबसे ज्यादा होगी जो पहले, सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देखिए, कार्बोकेटाइन जो मोस्ट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब यही हो गया जिसके पास रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसके पास क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, उसकी क्या होगी, अपने SN1 सबसे ज्यादा होगी। R2 R3 ये सर ने कहा कि इंटरमीडिएट बन गया। जी 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 अब इस पर OH माइनस अटैक करेंगे जी तो एक बार तो ये हो जाएगा R1 C जी। R2 R3 OH और प्लस जी। अगला क्या होगा सर, आगे वाला अपने क्या हो जाएगा सर, OH OH इसी का के, उल्टा, हाँ। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी OH C R1 R2 R3। अच्छा दोनों प्रोडक्ट बना रहे हो आप। हाँ अच्छा रेसिमिक क्योंकि- मिक्सचर हाँ, वाला बना रहे हो। क्योंकि ये बच्चों की तरह कन्वे अच्छा करने मैंने वाली सोचा वो चीज़ साइड प्रोडक्ट तो अपने जरूरत ही नहीं है कि हाँ, KCl वाली। हाँ तो यहाँ पे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। हाँ, लेकिन एक यानी सर कि एक कंडीशन है उसमें कि ये रेसिमिक मिक्सचर है वो प्योर नहीं होता, प्योर 100%। ये बात हम सुनना चाह रहे थे सर जी से। जी 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 या 100% रेसमाइजेशन नहीं नहीं होगा, होता। पार्शियल रेसमाइजेशन जी, होगा। और ये inversion- BMT में आया क्वेश्चन है, इन्वर्जन ज्यादा होगा। हाँ। मतलब जो आने वाला है, अटैक करने वाला है, वो पीछे से जल्दी अटैक करेगा। ठीक। सामने वाले से क्यों सर, सामने वाला कोई घर से निकल रहा हो हाँ। और बैक साइड से जल्दी बिल्कुल। अटैक किया जा हाँ। सकता है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जी। क्यों सर, हाइब्रिडेशन sp2। हाँ, अगर जी, एक जी, पूछ जी। ले कि SN1 में तो हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp2 sp2। जी जी जी, sp2 से वापस sp3। कितने स्टेप की रिएक्शन है सर, 2 स्टेप। 2 स्टेप हो गई SN1 जी। देखिए हम लोग बात पूरी SN1 आपके सामने थ्योरी पेश कर रहे हैं। जी 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। जी। ऑर्डर इसकी क्या हो जाएगी सर, ये 2 ही हो गई, सिंगल ऑर्डर होगी, क्योंकि इसमें अल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल सही। इस रिएक्शन को सोल्वोलाइसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, बिल्कुल। क्योंकि सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अच्छा सर, एक रेसमाइजेशन कहा, जी कई बार ये पूछ ले कि रेसमाइजेशन होगा कि नहीं, तो ये हम कैसे देख लेंगे, कायरल से? जी जी, यहाँ उसके पे- ऊपर कायरल हाँ। कार्बन होना चाहिए हाँ। और सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, जिसकी जैसे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी बात चाहिए। ये कहा गया है, किसमें रेसमाइजेशन होगा, जी जी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करके जी। किसमें रेसमाइजेशन होगा। SN1 में ये देखा जाता है सर कि क्या इसमें- होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए हाँ, सबसे बिल्कुल, पहले। हाँ।
पोलर प्रोटिक नहीं है, पोलर एप्रोटिक है, तो फिर SN2 की ओर इशारा हो जाता और है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करेगा, है। इसलिए रेसमाइजेशन हो रहा है, जी, लेकिन जी, जी। पार्शियल होगा, जी, जी, 100% नहीं होगा। तो रेसमाइजेशन पूछ ले क्वेश्चन कि कौन एक्वस क्यूएच के साथ जी, जी, जी। मिक्सर देगा, जी, जी, जी। ये नहीं देगा, नहीं दे सकता ये, उसके लिए कायरल कार्बन भी होना ये चाहिए, भी नहीं दे सकता। और सर ये CH3 यहाँ पे H है, ये देगा सर, क्योंकि दे इसके देगा। पास कायरल कार्बन हो गया। ये दे देगा, तो आपको यहाँ देखना है सीधे कायरल, फिर OH लगा दिया, रेसमाइजेशन हो गया। यहाँ एक बहुत खास बात, फिर PMT की तरफ जाएंगे जी। क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर आपको बात करनी है कि कौन रेसमाइजेशन करेगा, कौन नहीं करेगा। ऐसे भी पूछ लिया जाता है सर, कौन जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा तो उसमें कार्बोकेटाइन की Stable- स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबल कार्बन, वही मान लीजिए कि 2 कायरल दे देते जी, अपने, जी, जी। तो उसमें Cl हटा के हम देख लेते हैं कौन कायरल कार्बन मोर स्टेबल मोस्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल है। है, कौन जी, सा। जी, जी। एक क्वेश्चन और है, कौन कर सकता है, एक थोड़ी सी बात है, छोटी सी बहुत, और यहाँ पे है बेंजीन बना दी, उसके हाँ। ऊपर अपने CH2 और याद आ गया Cl सर, लगा दिया। PMT क्वेश्चन है ये। जी, 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 एक बार ये ऑप्शन बेस्ड था मैटर, जी। और यहाँ कहा जाए एक्वस क्यूएच के साथ रेसमाइजेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, जी, जी, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ हमने Cl निकाला, जी। प्लस चार्ज बनाया, क्यों जी, सर? जी। यहाँ पे वैसे तो अगर CH2 ऑप्शन में ये पॉजिटिव होता और एक कायरल होता जी। तो हम इसको ऑप्शन में टिक नहीं नहीं करते, करते। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि उसमें ऑप्शन इसके कायरल के साथ भी जी, लगा जी, रखा था जी, उसने, तो अब इसने ये दिया, जी। यहाँ पे CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर जी। अब देखिए कायरल बन गया ये, जी, कायरल बन गया अभी ये। तो रेसमाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ये पहला बंदा है जब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है। मतलब कोई बेटा पूछे कि ये रेसमाइजेशन शो कर सकता है, जी, लैंग्वेज पे ध्यान, जी, कर जी, जी। सकता है तो कर सकता है, जी। लेकिन मान लो ये ऑप्शन में हो और कोई कायरल हो, कायरल तो वाला इसको हो तो अपने कायरल कार्बन कायरल जी, कार्बन सर। को ही अपने जी, जी। आंसर देंगे, लेकिन वो ये कायरल के साथ इसको 2-2 का पेयर दिया था। हाँ सर। तो ठीक, और बात SN1 की आपने बात कर दी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली, ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, ये सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं। इस बिल्कुल। रिएक्शन को सोलोलाइसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, हम्म, यानी कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर रिएक्टिविटी देख लेंगे। रीअरेंजमेंट भी हो गया। जी, जी, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो which of the following compound will be most reactive for SN1 reaction? जी, कार्बोकेटाइन बनाएंगे सर, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया। हाँ, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस, और प्लस रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस है, तो तो सबसे ज्यादा इसी की स्टेबिलिटी हो गई। यही ठीक अपना है। क्या आ जाएगा आंसर, SN1 reaction directly proportional to stability of carbon, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बन। जी, जी, ठीक, जी, शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है सर। रिंग ओपनिंग का केस आ गया, जी, 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 तो इसमें अपने सीधे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे सर, हाँ, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। 5 वाली रिंग है, Six है। रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो Expansion जाएगा, हो यानी जाएगा। कि फैल जाएगी रिंग। मतलब 5 वाली ये हो किस में गया, कन्वर्ट हो जाएगी, 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर। पॉजिटिव, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे सही बना है, देखिए तो एक जी, बार जी, ये माइनस यहाँ और पे ये और ये प्लस, पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ हुआ। पे आ गया। ऐसा जी। कुछ होगा सर, जी, जी, ठीक है ना। जी। अब प्लस चार्ज, अब ये कह रहा है कि सर मैं पहले से ही ठीक था, हाँ। क्योंकि मैं पहले 3 डिग्री बन रहा था, हाँ। अब तो मेरे को गड़बड़ कर दिया, ये 2 हाँ। डिग्री बन गया, तो इसको अब इसमें क्या करवा देंगे, CS3 माइग्रेट करवा देंगे। अब ये ये कर- 3 डिग्री वापस हो गया। अब क्या करें, अब अपने Cl अटैच कर देंगे सर, यानी कि यहाँ पे Cl और यहाँ पे CS3, तो इसका ठीक है। मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ। 3rd। यानी कि वही देखना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, उसके बाद में अपने अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाना है। 5 मेंबर रिंग है तो 6 में 6 चली में जाएगी, चलेगी। 6 वाली कभी 7 में नहीं नहीं। जाएगी। एक केस में कभी जा तो- सकती है, हाँ। बैक बॉन्डिंग के केस में। हाँ, कहीं फोर्स लग रहा हो तो जी, भी जी, चली जी, जाती जी, जी, तब चली जाती है, तब तो उसको मजबूरी से ढाला जाता है, हाँ। तब हो जा सकती है। ओजोनिसिस, जी, जी, बाहुबली की तलवार, जी, डबल बॉन्ड देखो और काट दो, जी, खचा, ये देखो, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, जी, ऑक्सीजन सभी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को काटना, जी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और काट दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन सर ने ऑक्सीजन, एक साथ ही काट दिया सबको, जी, हमने थोड़ा सा रियायत करी, जी, लेकिन सर ने एक ही साथ काट दिया, देख रहे हैं। काटना तो था ही सर, तो हाँ एक ही। साथ ही काट देते हैं, तो हमें लग रहा है आंसर सर फर्स्ट फर्स्ट ही आ गया,
ठीक है बेटा जी CH2 CHO CHO, ये देखिए CH2 ये इधर CHO, हाँ ये वाली चीज आ गई CH2 CH2 CHO CHO, ये तो फर्स्ट हो गया। हाँ ये और सेकंड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, जी और यहाँ CHO, CH2 CHO। ठीक है। सर ये भी एक बार पूछा जाता है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है या फिर ऑक्सीडेटिव? हाँ तो ये रिडक्टिव है, रिडक्टिव है, जिंक आ गया इसका मतलब जिंक आ reductive। जाए या या फिर O3 अपने CH3 होल ट्वाइस, जी 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 ये आ जाए तो रिडक्टिव है। मतलब एक मोटा मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि रिडक्टिव O3ZnH2O या O3CH2 जी, होल जी, ट्वाइस S लिखा हो जी। तो डबल बॉन्ड तोड़ो O लगा दो, जी ठीक है। अगर यहाँ पे Zn ना दिया ना दिया होता तो ऑक्सीडेटिव हो गया। हाँ मतलब बनेगा तो वैसे बनाएंगे, कीटोन है तो टच नहीं करेंगे और एल्डिहाइड है तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल CH3 जी CH डबल बॉन्ड CH, एक कीटोन का ले लो CH3 लगा हाँ यहाँ ऐसे ले लेते हैं जी, और यहाँ O3H2O कर दिया जी क्यों सर, जी, वही तलवार काट दो बीच में से। तो अपने इसका तो क्या हो जाएगा सर, ये तो एल्डिहाइड में चेंज होगा पहले, हाँ, लेकिन CH2 फिर किस में चेंज कर देगा पहले, C हाँ, डबल H ठीक में। है। और इसको और कीटोन इसको को अगर अपने किस में चेंज कर देंगे, सिंपल साइक्लोपेंटेनोन में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल, मतलब करेंगे तो वही काम, डबल बॉन्ड तोड़ के O लगाया जी, और पहले एल्डिहाइड बना वो CH3CHO, लेकिन वो किसमें चेंज हो दोबारा जाएगा ऑक्सीडेटेड हो जाएगा। और कीटोन कोई दिक्कत जी, नहीं। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये मेरा तो सर, पूरी जवाब दे देता है। मान लीजिए ऐसे भी दे रखा हो जी। एल्काइन भी यही बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सर। O3ZnH2O जी वही चीज, जी, लेकिन अब आज आप पूरा नहीं पाई बॉन्ड काटेंगे। ब्रेक करेंगे, सिर्फ हाँ। आधा काटेंगे। आधा काटेंगे, ये काटा जी, O लगा दिया CH3 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, लेकिन यही सर O3H2 होता तो पूरा काट पूरा देते। काट देते। जिंक और नहीं किसमें होता चेंज तो करते, सिर्फ एसिड में। एसिड में चेंज कर देते, CH3 COOH में कन्वर्ट कर देते, 2 मोल बन गया ये इसका। ठीक है बच्चों, जी जी तो बात ओजोनोसिस की देखिए, क्वेश्चन आया जी SN1 का आया तो हम लोगों ने पूरी बात जी, करी, जी, जी। उसको ध्यान से सुन लो। जी O3ZnH2 एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, हम जी। लोगों ने एल्कीन रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों जी, किया, जी। एल्काइन रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों कर दिया जी, आपके जी, सामने। तो ये सब आपके लिए बहुत बेहतर इंपॉर्टेंट होगा। जी नेक्स्ट है सर, जी, बेहतरीन फिर आया। बहुत बढ़िया सवाल है सर। अच्छा सर, एक बात ये आप कल कह भी रहे थे जी कि I2 है, जी तो यहाँ पे CH2 I जी, I और CH2 ऐसा I नहीं बनेगा। नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्शन कर लेते हैं, I2 वापस लीज हो जाएगा, एल्कीन वापस मिल जाएगी, एल्कीन वापस मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे है HI, जी सिंपल हम I है, जी ठीक है सर, जी, HI के साथ रिएक्शन करेंगे, वही क्या बनेगा यानी सर, MKR। जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, I, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, I। अब वही वाली कंडीशन आ गई सर, आ दो गई। बल्कि ग्रुप एक साथ है, नहीं रह सकते, I2 तो निकल किसका गया। फॉर्मेशन हो गया, इस एल्कीन का, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। और अब फिर इसका HI, रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे, मार्कोनी इंटरमीडिएट का formation। का सर, वही, यानी कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना दो और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं इसमें, सीधा डायरेक्ट I लगा दो। मतलब एक बात सर, एक जी। कई बार बच्चे मार्कोनी एंटी मार्कोनी में झिझक जाते जी, जी। हैं। मार्कोनी तो सीधे आप क्या कह सकते हैं, मार्कोनी मार्कोनिकोव को अपन बोलेंगे कि H पॉजिटिव, यानी कि H वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वहां अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा, और जी। नेगेटिव माइनस वाला जहाँ माइनस कम। वाला जहां कम है हाइड्रोजन। जी, लेकिन मार्कोनी का आप ये कह के चले गए, हाँ। लेकिन इनकी बात हर जगह मानी नहीं जाती, मानी नहीं जाती। स्टेबिलिटी को ही ज्यादा follow स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर कुछ और देखा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, हाँ, उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा वहां इनकी बात मान ली जाती। मान ली जाती है। तो आंसर कौन सा हो गया था सर उसका? तो 2 आइडोप्रोपेन जी, 1 2 ये वाला। ये बहुत बढ़िया सवाल था सर। एक आपने वो भी तो होता है ना सर, पिछले आपने एग्जांपल में किया भी था, पिछले वीडियो में अपने कि CH2 CH2OH और OH, हाँ। यानी कि ये ग्लिसरॉल दे रखा है और इसका HI के रिएक्शन HI के साथ करवा दें, एक्सेस में दे हाँ, रखा हो, करते करते लास्ट तो में लास्ट में यही प्रोडक्ट मिलता है। यही बन जाएगा जी भाई। कैसे, H2 निकाला, II लगा दिया, II लगा दिया, फिर I2 नहीं रख सकते निकाला, हैं। फिर जी। MKR लगा दिया, फिर I2 बीच में निकाला, वही बन जाता है फिर सर। वही बन जाएगा। जी बहुत सही चीज याद दिलाई आपने। जी जी, ठीक है बेटा, चले NBS। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। अल्फा पे, NBS का काम क्या है, सीधा बात करेंगे, सीधी बात, अल्फा पे Br लगाना। BR लगाना। और एक दिन हमें याद है कि आपने कुछ ऐसा भी एग्जांपल लिया, जी, ऐसा याद
जी यहाँ पे रेडिकल बनाया था, उसके बाद में कॉन्जुगेशन करवा के मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाया था ड्यू टू कॉन्जुगेशन वाला। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है। आज दूसरा आज है, हमने सीधी वाली बात करी है। जी। एनबीएस का काम डबल बॉन्ड या डबल- बेंजीन के ठीक बगल से एच हटा के क्या लगाना है, बीआर। BR। अगर सर एनसीएस होता तो क्या करते, सीएल लगा देते जी हैं। वहां CL लगा देते हैं। अब एल्कोहलिक NaOH क्या करते हैं, HBr निकाल दिया, एलिमिनेशन का काम हो जाएगा अच्छा, सर। थोड़ा नीचे बड़ा जी, साइज जी। है, यहाँ पे सीधे लगाते हैं क्योंकि लंबा जी। है रिएक्शन, बीआर लगाया। जी यहाँ लिख लो सर नीचे, लेकिन इसको देखना भी तो पड़ेगा अपने को क्या है। यहाँ नीचे आ जाएगा सर आराम से। अच्छा, तो ये है डबल बॉन्ड। जी अल्फा पे BR लगाइए। NBS। जी NBS N ब्रोमोसक्सेनामाइड होता है बेटा। यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, BR, फिर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH या NaOH, एक ही बात है सर। NaOH बेस है, क्या काम कर देगा, एलिमिनेशन का काम कर BR देगा। निकल जाएगा। जी अब आगे अब NBS एक सर। बार फिर NBS की रिएक्शन करवाएंगे, इसके अल्फा पे क्या लगा देंगे अपन, अल्फा अल्फा, ये दोनों ही अल्फा ही हैं, कहीं पे भी लगा पे दो लगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, BR आ जाएगा। अब अल्कोहलिक फिर अल्कोहलिक NaOH वापस डाल दो, शानदार प्रोडक्ट जैसे बेंजीन। अल्कोहलिक NaOH आपने वापस डाला तो अपने पास क्या मिल जाएगी, बेंजीन। अब बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाना है सर, तो वही क्या हो काटना जाएगा, है। वही काट देंगे बीच में से, क्या मिल जाएगा अपने को, CHO। यानी कि ये मिल जाएगा CHO कितने मोल मिल 3 गया मोल। सर, 3 मोल, ये आपका यानी कि ग्लाइयोक्सेल मिल गया। तो बेटा बात करेंगे, ये सर ने पूरी रिएक्शन आपके सामने रखी है। जी NBS डबल बॉन्ड के ठीक बगल से एच हटा के BR, अल्कोहलिक NaOH HBr निकाल दिया, फिर NBS वही काम, जी फिर अल्कोहलिक KOH जी अल्कोहलिक KOH बेंजीन बन गया। हाँ हाँ, यहीं पे रोक के हम पूछ रहे थे इसकी DU क्या है, जी तो भी 4 होगा, होती, 4 जी होती। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ। जी 4 होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HX रिलीज होना। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की भी स्टेबिलिटी देखनी जी। है और कार्बोकेटाइन भी। जी यानी कि Transition, यहाँ पे हाँ। अगर अपन सीधी बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती है, पहले, यानी हाँ। कि E2 रिएक्शन हो गई है, बिल्कुल। तो यहाँ पे transition state अपन, अपना। जी एंटी एलिमिनेशन हो गया, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने पास ये वाली एल्कीन बनेगी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सेजेप के अकॉर्डिंग ये वाली बनेगी, उसके बाद में इसकी बात कर लेंगे तो कौन सी बन जाएगी सर, ये वाली। अब जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल, यानी कि E2 रिएक्शन है सर, E2 रिएक्शन में क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन जो मिल रही है उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। जी। मतलब आंसर अपना 3 to 1। जी ठीक है सर, जी कौन सा 3 है? to 1 यानी कि फर्स्ट Second। सेकंड आंसर। सेकंड वाला। जी इसमें एक थोड़ी सी बात फिर करते हैं। जी अगर सर ऐसा कुछ है Cl, जी E2 जब आपने छेड़ दिया, हाँ सर, तो जरूर। E2 में एंटी एलिमिनेशन हाँ होता एंटी है, एलिमिनेशन होता है, और यहाँ कर दिया CH3 एंटी पेरिपेलिनर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है सर। और यहाँ हो गया CS जी और आगे अल्कोहलिक KOH। जी अब थोड़ी सी बात कर ले सर, Colour change एंटी में कर- एंटी से हाँ। अटैक करेगा, यानी कि ये एंटी है। अब एंटी हाँ। यानी कि ये जो अपने मान लो कि अल्फा हम्म, अल्फा पे कौन है, लिविंग ग्रुप हेलोजन, और यहाँ पे बीटा कार्बन बीटा से हाइड्रोजन है। बिल्कुल। अब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, वो यहाँ पे जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर जाएगा। तो एंटी पेरिपेलिनर स्टेट यानी कि ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी बात हो पाएगी। तो यहाँ पे मतलब ये हाँ। कह रहे हैं अगर Cl ऊपर है हाँ तो H कहाँ का चाहिए, नीचे होना चाहिए, का। नीचे होना और चाहिए। Cl नीचे है तो H कहाँ का, ऊपर ऊपर। है। दोनों ऊपर है तो रिएक्शन नहीं हो होगी। पाएगी। दोनों नीचे है तो रिएक्शन भी नहीं होगी, एक ऊपर और एक नीचे होना नीचे। चाहिए। अब ये देखो सर ऊपर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन देखो नीचे कहां पर है, यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ H है और यहाँ पे ऊपर हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं जा सकता, दोनों ऊपर हो गए, एक ही साइड में हो गए। अब ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तभी ये जा जाएगा सकता। और एक ये प्रोडक्ट क्या जी होगा जी सर? जी यहाँ पे अगर अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कौन सा मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे डबल बोन आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बैक साइड में ही क्या रहेगा, CH3 रहेगा, और यहाँ पे CH3, ये तो प्लेनर हो गया सर, CH3 आ जाएगा। ठीक जी अगर ये रिएक्शन सर दोनों के सारे के सारे अगर अपन क्या कर देते, ये नीचे कर देते नीचे कर देते, चलिए कर ही देते जी हैं। जी जी कलर चेंज कर लेते हैं। जी अब ये वाला जो है, जी अब ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे था तो H जी, ऊपर, जी यहाँ भी H ऊपर रिएक्शन होगी नहीं हो पाएगी सर।
अब नहीं हो तो ये पाएगा इस reaction रिएक्शन में नहीं। जी। अगर अपन यहाँ पे भी कई बार क्या होता है सर कि CH3 लगा देता है नीचे की ओर, तब ये रिएक्शन हो पाएगी। हाँ, और ये तब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हाँ, होगा। भाई कहीं से तो HCl निकलना है, कहीं से निकलना ही यहाँ पड़ेगा। तो हो जाए, ये भी अच्छा हो जाएगा। जी जी। नेक्स्ट काम करें। जी सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन रिएक्शन की बात हो रही है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ, जी जी जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, जी, ठीक जी। है। तो हम यानी सीधे क्या देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन। ऐसे आराम से घुमा देखो बच्चों, जी। इसमें बहुत सावधानी से आपको ऐसे किया, प्लस जी। उधर से रोटेट कर दीजिए जी। प्लस ये कार्बोक्टेन, ये कार्बोक्टेन। जी। अब अल्फा ठीक है। H देख लेंगे। प्लस और माइनस, H प्लस तो माइनस बना है सब पे, H प्लस जी। चला गया सब पे। जी जी, सब पे H आ गया। सीधे इसके प्लस पास है। अल्फा H कितने हैं? 9 है। बिल्कुल इसके पास अल्फा H की बात करें तो 6 है। 6 है। इसके पास अल्फा H की बात करें तो 8 है। ये CH2 बिल्कुल 3 बिल्कुल, यहाँ इसके प्लस पास अल्फा H तो अल्फा H कितने हैं? 6 है। हम्म। बट सर इन दोनों प्लस में है। से कोई मोर स्टेबल होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे NH NH बैक बॉन्डिंग हो गई। BB तो बहुत BB मिल स्ट्रांग गई, इसका है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। BB से बड़ा स्ट्रांग अल्फा H नहीं जी है। जी जी जी। A फॉर एरोमेटिक, B फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। अब एक सर NH और O में कैसे हम डिसाइड करेंगे? जो जिसकी EN कम होगी वो जल्दी लोन पे जल्दी डोनेट दे कर देगा, देगा। मतलब NH का प्लस M माने ज्यादा तो होगा। अधिक होगा। जी जी जी। तो आंसर में हम क्या करेंगे? सबसे R अधिक, की सबसे ज्यादा, बिल्कुल। फिर उसके बाद में Q की। अब हम इसमें अल्फा H देख लेंगे। जी, उसके पास अल्फा H 9 थे, इसके पास अल्फा H 8 ही है। 8 ही है, तो जी, तो P। उसके बाद में P और उसके बाद में क्या आ जाएगा? S। तो आंसर क्या हो गया? RQPS अपना थर्ड आंसर हो। बिल्कुल। जी। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन देख के बताइए। जी। इस पर हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बच्चों को जो भी आए वो उस पर बेहतर बात करी जा रही है कि आप उसको ध्यान से देख लो। कोई सर एक और एग्जांपल इसमें ले लें। जी लीजिए, कोई एक एग्जांपल लीजिए, जिसे सिंपल से ऐसे जी। सिंपल से लीजिए। बेंजीन लिया, जी CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। जी। दूसरा लिया, बेंजीन लिया, कोई प्लस वाला लगा दो सर, कोई माइनस हाँ। वाला लगा दो। यहाँ पे हमने NO2 कर दिया। जी। और ये बेंजीन लिया, जी। लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OCH3 अपने OCH3 लगा दिया। सिंपल सी कहानी। जी। यहाँ पे मान लो कोई और लिया, यहाँ पे क्या दे दिया? CH डबल बॉन्ड CH2 और मान लो कोई NH2 लगा दिया। ठीक जी। ठीक है। अब कार्बोक्टेन वही कहानी जो सर ने पहले जी। घुमाया, सिर्फ प्लस लगा दिया, जी। प्लस लगा दिया, जी प्लस लगा दिया। जी। सर बच्चों, अगर जो बेंजीन में कैसे हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी? ठीक है सर। हाँ, तो हाँ। इंटरमीडिएट कार्बोक्टेन बनाएंगे अपन हम्म। और कार्बोक्टेन की स्टेबिलिटी देख लेंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जी, कोई टेक्निकल एरर आने के कारण कुछ काम में बाधा हो गई हाँ। थी। तो कार्बोक्टेन की स्टेबिलिटी देखेंगे, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो NO2 का कौन सा प्लस इफेक्ट M है? की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी, प्लस वाले प्लस की बात M है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस M कम करेगा। जी, सर जी। प्लस M माइनस M। अब अपन बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो प्लस वाले देखेंगे, यानी कि प्लस M हो सकता है, वो प्लस I हो सकता है, प्लस H हो सकता है, वो उसी के अकॉर्डिंग। ये तो माइनस M हुआ। जी, ये माइनस M हुआ। और ये कौन सा हुआ? प्लस M। और NH2 का भी कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस M। अब प्लस M सबसे ज्यादा किसका? NH2 का। O माइनस NH2 जी। OH जी। OCH3, हमें इतना काम है। बस इतना सा काम है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका हो गया? इसका Fourth। फोर्थ की सबसे ज्यादा हो गई। सबसे अधिक स्टेबल 4, फिर फोर्थ, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट फर्स्ट और और ये सेकंड पे माइनस वाला आ गया। इसका ये मतलब माइनस M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम डिक्रीज कर देता है। जी नेक्स्ट चले। जी। SN1 की वही बात आ गई सर। वही आ गया। हाँ। जी, इंटरमीडिएट कार्बोक्टेन बनाए, लुप्त उठाए और BB बैक बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक। जी तो यहाँ निकाला आपने, प्लस बनाया। जी, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। जी, ये वही वाली बात आ गई सर, यानी कि नाइट्रोजन, जैसे पीछे सवाल में अपने किया था। NH का आप लिख सकते हो सीधे, NH का प्लस M O से अधिक होता है सीधे, क्योंकि कई बार ये आ रहा है। हाँ और ये सर। इंपॉर्टेंट भी है। सबसे जी। अधिक सर क्या हो गया? Q सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद में अपन P, फिर बैक R, बॉन्डिंग, उसके बाद में R और सबसे कम कौन सा हो गया? S। जी, तो SN1 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया सर? QPRS, यानी कि थर्ड आंसर। एक बात यहाँ हम सोच रहे हैं कि SN2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी जी जी। तो SN2 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट की? ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन। माइनस
माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, हाँ। हाँ उल्टा हो जाएगा। तो SN1 ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखेंगे जी, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? वही माइनस वाले स्टेरिक इंडेक्स के इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो पहले अगर सिंपल SN हम क्या लिख रहे हैं बेटा? SN2 का ऑर्डर हम जी। एकदम सिंपल से कहानी ले रहे हैं CH3 जी Cl। जी, एक तो ये ले लिया आपने, फिर अपने Cl ले लिया, फिर थर्ड आपने क्या ले लिया, कुछ ये ले लिया, बहुत ही आसान सा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा अपन देखेंगे कि जिसके ऊपर क्राउडिंग कम होगी उसका मतलब SN2 उसमें ज्यादा होगी, यानी कि सर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल और जब अपने लिविंग ग्रुप लगा होगा तभी उसके बैक साइड से अटैक होगा, बिल्कुल, यानी कि वोल्डन इन्वर्जन होगा, इसमें कंप्लीटली इन्वर्जन होता है। SN2 सर 1 स्टेप की होती है 2 स्टेप? 1 स्टेप की होती है। 1 स्टेप। हाँ, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। मतलब जो बात आपने रेसमाइजेशन कहा था कि 100% नहीं होगा, जी जी जी, इसमें इन्वर्जन, इसमें ओनली ऑन वोल्डन इन्वर्जन होगा, वोल्डन इन्वर्जन जी, और इसमें सिंगल 100% कह सकते प्रोडक्ट हो। हाँ, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, 100% ही होता है वो, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और वोल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक, अगर किसी रिएक्शन से बात करें हम, जी जरूर, सिंपल सी ये है कोई रिएक्शन जी, ऐसे सिंपल से लेते हैं, ये कोई भी सर कायरल कार्बन वाली ले लो। हाँ जी, यहाँ लेते हैं हम Cl जी, और यहाँ कर देते हैं KOH। अरे एक बात सर और आप याद दिलाएं जी कि यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 को फेवर करता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज किया जाता है कि वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब आपका कहने का DMF हो, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, DMSO हो, THF हो, एसीटोन हो, जी हाँ, ये सब क्या है? अप्रोटिक। ये सब क्या है? अप्रोटिक। तो यहाँ पे कोई हम ले लेते हैं और DMSO ले लिया हमने, जी जी, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। जो प्लेन के ऊपर है वो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि मतलब सीधे हमने यहाँ पे क्या उठा दिया? OH। जी, ये ट्रिक सीधी ध्यान रखो, नीचे है तो ऊपर है तो नीचे जी, SN2। और SN2 का जो ऑर्डर है, मान लीजिए सर हमने ऐसे ले लिया जी, CH3CO CH2Cl जी, ठीक है, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज कर देंगे। Cl ले लिया जी, और कोई यहाँ पे 3 डिग्री ले लिया जी, यहाँ पे कोई 2 डिग्री ले लिया जी, 2 डिग्री H लगा दो, 2 डिग्री ले लिया जी, आगे 1 डिग्री ले लिया जी, C2H5Cl जी, यहाँ 6 नंबर CH3Cl ले लिया जी, और 7 नंबर ले लिया बेंजीन क्लोराइड जी, CH2Cl। यहाँ पे हमने जानबूझ के लिया है 6 और 7 थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आईटी में क्वेश्चन आ चुका है जी 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 जी, तो इस चक्कर में ये तो SN2 इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत एक्सटेंड 1 लाख गुना अधिक होती है। यहाँ तो कहीं बेटा COCH2Cl देखो, हाँ सर, तो ये तो सबसे पहले टिकाओ जी। अब यहाँ पे माइनस, बिल्कुल जी, तो 1 के बाद क्या हो गया? 2 सर, SN1 as well as SN2, यानी कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। इस बात को कह के सर ने दिल जीत लिया जी। बात क्या है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि SN1 और SN2 एक दूसरे का अपोजिट है, हाँ, यहाँ पे सेम है, ऐसा हमेशा नहीं है। ये एम्स का क्वेश्चन है कि SN1 SN2 का, यहाँ नहीं, मान लीजिए सर यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl जी, ठीक है, और CH3 CH2 CL जी, तो यहाँ भी SN1 SN2 की रेट ज्यादा होगी, सेम होगी, मतलब SN1 SN2 दोनों की सेम होगी। इस ऊपर वाले की एक जगह और कहाँ पे? मान लीजिए हमने लिख दिया CH3F जी और CH3I जी, यहाँ भी SN1 SN2 की रेट ज्यादा होगी, हाँ, मतलब सेम होगी, मतलब I की SN1 भी अधिक होगी और F की, क्योंकि लिविंग ग्रुप, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दोनों सेम हो रही है जी जी जी। लिविंग ग्रुप भी तो देखेंगे सर, लिविंग ग्रुप, वही तो, जब स्टेबिलिटी सेम हो गई तो हम लिविंग ग्रुप से डिसाइड करेंगे। तो सर यहाँ पे पहले इसका एक ऑर्डर हम सिस्टमैटिक सेट करें। 2 के बाद सर किसका आएगा? 1 के बाद नहीं, बेंजीन माइनस I के अकॉर्डिंग बात करेंगे सर, 2 हो गया, हाँ, उसके बाद में ये आएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया बेंजीन का। अब माइनस I के अकॉर्डिंग बात करेंगे SN2 में, लेकिन यहाँ पे सर एक लफड़ा है जी, रेट तो इसकी सेम होती है जी, लेकिन आईटी ने आंसर CH3Cl दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे 6 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, पहले हम इसको
अगर पूछ ले जी। कोई तो इसी को आगे कर लेंगे। जी, जी, फिर 1 डिग्री जी 2 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लिख दिया सीधा। जी 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 ठीक है, जी तो 5 4 3 और 3। जी मतलब एक बात ये सीधे अगर जी। कहीं भी ऐसे दे रखा हो CO CH2 Cl, जी ये दिया जी ये दिया, जी पूछा जाए SN2 सबसे अधिक फर्स्ट, ये वाला, इसको तो पहले टिका दो, जी। उसके बाद से इसको टिकाओ, इसको, उसके बाद में ये। इसको और सबसे लास्ट में इसको। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन CH3Cl के साथ हाँ, है। अगर C2H5Cl है तब तो कोई लफड़ा नहीं है, तब हाँ, तो यही होगा। सबसे यही होगा फिर तो। ठीक है, जी जी CH3Cl हो और ये हो तो CH3Cl को CH3Cl को जल्दी मान लेते हैं जल्दी क्योंकि मान। उसमें क्राउडिंग कम है कम। और सबसे छोटा भी है वो। ठीक, बहुत बेहतरीन। फिर आगे जी NaNH2 सर क्या करते हैं, HBr निकालता है। जी हाइड्रो बोरेशन कर देगा तो ये, ये हो गया PH, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा। और फिर यहाँ देखिए XNaNH2 खुद ही दे दिया उसने। जी 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 तो एक बार NaNH2 HBr, दूसरी बार जी। NaNH2 फिर HBr, ठीक तो है ये सर, बन गया अल्काइन बन गई। HCl। अब NaNH2 क्या करेगा सर, अब सर वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, लिखिए। यानी कि अगर अपन बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव कर देता है, तो ये तो बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया PHC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, CH3I के साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन हो गई सर। यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा, PH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मतलब NaNH2 आपने यूज किया 3 बार। जी लिख देते हैं यहाँ पे, 3 इसमें हो गया 3NH2। जी अब यहाँ यहाँ पे अगर बात करेंगे तो दो बार तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ जी, पे, तो 2 बार टोटल कितने हो गए, 5 हो गए सर। आंसर अपना क्या आ जाएगा, 5। एक छोटी सी बात फिर बच्चों को बताते हैं। जी 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 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, जी यहाँ Na लिक्विड NH3 लिख दीजिए, NaNH2 Na लिक्विड NH3। अच्छा, अपने ब्रिज रिडक्शन की बात कर रहे हैं। जी 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 लिक्विड अमोनिया लिख दी, शानदार जी। अब यहाँ तो क्या बन जाएगा सर, हाँ यहाँ पे तो अपने क्या बना देंगे Salt। सर, ये बन नहीं, जाएगी इससे trans। यानी कि ट्रांस जी। लेकिन यहाँ पे एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ Salt। जाएगा ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव चार्ज सोल्ट। ये बात बताने की है। Na लिक्विड NH3 ट्रांस एंड कीन, जी। लेकिन टर्मिनल एल्काइन है तो आप एसिड बेस रिएक्शन। हाँ सर, अपने पीछे वीडियो में बात की थी, पीछे वाले सवालों में भी हाइड्रोकार्बन में अपने बात की थी कि अगर यहाँ पे एल्कोहलिक QH दे रखा है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल हाँ, आइसोमेराइजेशन की। बिल्कुल बिल्कुल आइसोमराइजेशन की बात करी जी, थी, जी। ध्यान आ गया। शानदार। जी बेंजीन रिंग पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा। जी तो O सर क्या है, प्लस M एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा जाएगा, ऑर्थो और पैरा 1 और 3 ऑर्थो नंबर। मेटा पैरा, जी तो 1 और 3 नंबर, 3 1 नंबर और 3 नंबर, इसका मतलब ऑप्शन में मेजर कहते सर, तो क्या करते हैं उसमें, 3rd नंबर आता सर, बिल्कुल। क्योंकि इसका प्लस M के साथ साथ माइनस I भी होता है। बिल्कुल। जी नेक्स्ट चले बात, जी फिर बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत When बढ़िया aqueous सवाल। solution of Br2 and NaCl treated with ethene, जी। which is not possible product, जी। मतलब हम एक सीधी बात कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जी Br2 हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, Br2 CH2 CH2 Br Br प्लस। जी आगे का सर क्या है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, एक तो Br नेगेटिव दे रखा है, फिर अपने को क्या दे रखा है, Cl भी दे रखा है, और फिर अपने को क्या दे रखा है, बेसिक OH यानी माइनस कि OH नेगेटिव भी दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन होगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 इधर Br और क्या आ जाएगा सर Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 OH और CH2 Br और OH। जी ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल गया। अब कौन सा नहीं आ सकता, यानी कि Cl नहीं आ सकता, Cl क्योंकि नहीं आ Cl का पहले एडिशन नहीं हुआ है। मतलब आंसर आपका ये जी ठीक है। अभी इनमें से मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो सर कौन सा होगा, OH जी, क्योंकि अच्छा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वही अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बेटा, समझिए, सीधे सीधे Br प्लस लगाया जी। फिर सर ने यहाँ Br माइनस, क्योंकि Br2 था ना, जी जी और Cl माइनस कहां से, जी। NaCl से, OH माइनस कहां से, एक्वस से, एक्वस ये चीज दे दी थी, जी OH माइनस आ गया। जी जी ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी।
तो पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। हाँ जी, तो यहाँ देखा कार्बोकेटाइन जी प्लस कितने जी। हैं सर? इसके पास अगर अपन बात करें तो 6, इसके पास 4, 7, जी इसके पास हो गए अपने 2 2 1, यानी कि 6 2 3 2 3 6 हो गए टोटल। 6 हो गए। इसके पास 6 है, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये तो प्रोडक्ट ही गलत हो गया सर। हाँ तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जी। देखें, ठीक है ना? ये सब तो कमी है जी, तो कौन सा प्रोडक्ट? इसमें प्रोडक्ट 2 और एक 3, 3 जी, तो जिसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी वो जल्दी रिएक्ट जी, करेगा, ज्यादा होगी तो हाँ, कम रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी, वो जल्दी रिएक्ट कर हाँ, जाएगा। इसमें तो ये रीअरेंजमेंट इसलिए सर ने काट दिया कि ये गलत हो गया, रीअरेंजमेंट होके गलत हो रहा है वहां जाता, जी जी, ठीक है? यानी कि ये इधर टूटता, वो कार्बोकेटाइन बनाते जो मोर स्टेबल होता, ठीक। उसने उल्टा बना दिया, उल्टा बना उल्टा बना दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन से गायब हो गड़बड़ गया। है, हाँ जी तो यहाँ प्लस, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से इसका आंसर जी है, जी जी ठीक है? जी, तो अपना आंसर नेक्स्ट बात, हाँ और इसमें हो जाएगी रीअरेंजमेंट, जी, इसमें भी ये गलत रीअरेंजमेंट बना रखा भाई, है ये इसमें। प्लस है, जी जी ये रीअरेंजमेंट होके इधर जी। आएगा, जी ठीक है? जी सर, नेक्स्ट चलें, बढ़िया सवाल है सर। करेक्ट रिएक्शन। जी सर, ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है, यानी कि हाँ। HCl ZnCl2 क्या होता है? लुकास रीजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, जी मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ZnCl2 कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। और 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ हिलाने मात्र से ही रिएक्शन हो जाएगी। ये जल्दी नशा कर देता है 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ मतलब ये ZnCl2 है जी। ये सही है, जी बहुत बढ़िया। ये HCl नहीं हो सकता, यहाँ ZnCl2 होना चाहिए, जी, नहीं दे और रखा है, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये तो हो जाएगी सीधा, जी, तो आंसर अपना क्या ये हो भी गया? हो जाएगी सर, क्योंकि HCl के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो हो जाएगी वैसे। लेकिन इसमें ZnCl2 नहीं है ना, हाँ। ये NCERT की लाइन है कि हाँ। कौन जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, कौन सी रिएक्शन सही है, हाँ। मतलब NCERT के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? A and C। ANC हो जाएगा। वैसे ठीक है। नॉर्मल अगर अपन करवाते हैं तो हो जाती है, हो लेकिन ये पूछा है कि कौन सही है सही लुकास है। रीजेंट के हाँ। अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगी हाँ। जी, क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब वही लाइन 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए नहीं होगी जी, वो सीधे सिंपल से रिएक्शन जी, में हो जी। जाएगी। एक क्वेश्चन और कर ले, ये थोड़ा जी। सा इसमें कुछ और बातें कर ले, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। ठीक है? तो अपने हेलोजन डेरिवेटिव की में क्या क्या आप चाह रहे हो बच्चे क्या क्या पढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी नेम रिएक्शन पढ़ लें। जी जी, नेम रिएक्शन पढ़ लें। स्वाट है, जी, स्वाट है, फिंकलिस्टीन है, फिंकलिस्टाइन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इसी वुड्स में है, रिएक्शन है, वुड्स फिटिक भी इसी में फिटिंग है, रिएक्शन है, और फिटिक रिएक्शन भी है, हाँ सर, उलामान भी है, उलमान रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है जी, शायद जी, उलामान, लेकिन पढ़ ले बच्चे, पढ़ ले। उलामान क्या होगा? सिंपल सी CU आई की रिएक्शन आई जी, CU के साथ CU के साथ रिएक्शन, रिएक्शन करवा तो देंगे, क्या बन जाएगा? ये बाइफिनाइल बन जाएगा सर। सर एक सवाल आया था मेरे मन में आ गया अभी, क्योंकि मैंने देखा था नीट में एक बार कि यहाँ पे NO2 लगाया हुआ था, यहाँ पे क्या लगा रखा है NO2, और यहाँ पे क्या लगा रखा था I, और इसकी रिएक्शन वही उलमान रिएक्शन की थी हाँ, CU के साथ, बिल्कुल सही, ठीक है? तो NO2 उसमें दोनों ऑप्शन थे, एक तो दोनों NO2 एक ही साइड में थे और एक अपोजिट में थे, तो उसको लिखिए सर, ठीक है? यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कुछ ऐसा था, दोनों NO2 को क्या लगा रखा था, एक ऑप्शन में तो दोनों NO2 एक ही साइड में थे, ये लगा रखा था, हाँ। और दूसरे ऑप्शन में कुछ ऐसा था, उसमें से मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था कि मेजर कौन सा है, तो मेजर मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए, यानी कि NO2 क्या था, अपोजिट वाला था, ये उसमें आंसर था। तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए बच्चों पे, जी जी कैसे? जी, यहाँ पे ऐसा था कि मतलब कुछ- कहने का मतलब सरकार की एक दिया था, हाँ, ऐसे एक दे दिया दिया था, था। CU अपने अभी जी, बाइफिनाइल बनाया था, एक जी। तो सीधे उसने ऐसे जोड़ दिया था, दोनों जोड़ और दिया, एक अपोजिट में जोड़ दिया, एंटी में करके जोड़ दिया ठीक था, है। हाँ, तो तो NO2 उसमें- क्या था, उसमें रीजन ये था कि NO2 बल्कि ग्रुप है, हाँ, हल्का एक- फुल्का कहीं रिपल्शन हो जाता है, जिसके कारण एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है, यानी कि और- उससे उल्टी हो जाती है। हाँ, और NO2 बल्कि ग्रुप है ये, हाँ, क्योंकि बल्कि SIR ग्रुप में है। इसको लेते हैं अपने, जी जी जी, तो इस वजह से इसका जो आंसर मेजर प्रोडक्ट था वो ये था। वेरी गुड क्वेश्चन, जी ठीक है सर। जी सर, और बात इस पे, हाँ, तो स्वाट, फिंकलिस्टीन, वुड्स ये सब उलामान हो गई। जी जी फिर अपने बात SN1 SN2 तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जी है, जी जी, E1 E2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ सर, E1 से भी आप हल्का सा हाँ। पढ़ लेना, वही फ्लोरीन वाला पढ़ हाँ। लेना, कोई ज्यादा बहुत पढ़ने जी की जी जरूरत नहीं। जी, और बात अपने फिर आगे अपने उसमें DDT वगैरह जो है, फ्रेऑन, जी, जी, DDT, जी, जी, इस जी। ये भी पढ़ लेना ये भी बेटा, पढ़ना हाँ, पड़ेगा। पूछ ले कि DDT, जी। DDT सर कैसे बनेगा? क्लोरल की हाँ सर, क्लोरोबेंजीन की
किसके साथ? बेंजीन, हाँ सर, क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं सर बेंजीन के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। हाँ, तो CCl3 DDT आपसे पूछ ले कि किसमें क्लोरीन अधिक है? ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ये। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये बन जाता है CCl3CH। और यहाँ पे सर मुझे ये याद आ रहा है, जब मैं 12th में था तो मुझे इसका IUPAC नेम पूछा गया था। हाँ वाइवा में। हाँ हाँ, पूछता है ये। हाँ सर, तो इसका IUPAC नेम बताया था मैंने कि यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे 2 ही ग्रुप है, तो इसका मतलब 1 नंबर इसको मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप को लेस नंबर, इसका 2 नंबर। अब ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट के लिए क्या यूज करेंगे, 20 ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो इसका नेम तो हो गया 1-1-1, ये क्या आ जाएगा, ट्राइक्लोरो। और इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, 2-2-20 यूज कर देंगे। और इसका नेम क्या था भला, 4-क्लोरोफिनाइल। और लास्ट में अपन क्या यूज कर देंगे, इथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे क्या नेम हो जाता है इसका, DDT। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन जी। इसको 1973 में बैन किया गया था, ये सब NCERT में है, तो ये आपको पढ़ना है जी। ऐसे फ्रेयॉन CBA हो सकता है अगले लेक्चर में कुछ उस पर बात करें, क्वेश्चन आएगा तो जी। और फिर बात हुई इसमें E1 E2 बोल दिया गया, इसी में रेसमाइजेशन कायरल एकायरल इसी में है। हाँ सर, हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव का जो NCERT में जो पार्ट है वो इसी में दे रखा है। जी। तो कायरल जानते हो आप लोग, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट। तो इन सब की बातें अपने कुछ और भी बातें नेक्स्ट क्लास में हैलोजन डेरिवेटिव 2 में कर लेंगे। जी ठीक है डियर। तो इसमें जो जो क्वेश्चन अपनों ने किया आराम से उसको पोज करके देखना है, इसको कोई ज्यादा जो भी आप पढ़ो आपको क्लियर कट आए। हम लोगों ने क्वेश्चन के अलावा भी हर पेज पे बात करी है, 2-3 अच्छे क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर 99% लॉजिकल सवाल आते हैं। हाँ। 1-आधा% को इधर उधर हो जाता है, हो जाए तो जी उसको भी आप लोगों ने बोल दिया। हाँ। वही पूछ सकता है कौन सा स्वाट रिएक्शन है। हाँ। अब उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो हम लोगों ने देखिए हर चीज पे अपने बात करी जी। अब नेक्स्ट क्लास में फिर अपने क्वेश्चन उठाएंगे और फिर एक एक क्वेश्चन अच्छे वाले जिसे जरूर बात हम और सर मिलके कुछ आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर। तो नेक्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।